Hello everyone, welcome to Silver Bay School, Mansarovar, Palampur. Myself Samir Acharya. Today we are going to learn Standard 4 Subject Max, Lesson 14, Smart Charts. तो आज हम ये लेसन पढ़ेंगे लेसन 14 जो मैक्स में ये लास्ट चैप्टर है। ओके, तो स्मार्ट चार्ट्स में क्या होता है कि जो चार्ट्स होते हैं उसके बिना पे क्वेश्चन होते हैं, आपको चार्ट्स प्रॉपर्ली फॉलो करना है, देखना है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है तो जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको उसके आंसर देखने और उसमें से फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक। तो इसमें ये लिखा है कि आपका जो फ्रेंड है जो टाइम स्पेंड करता है पूरे वीक में, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो ये पूरा चार्ट है, ठीक है ना। इसके भी अब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिसन टू द रेडियो इन अ वीक। तो ये चार्ट है, उसमें लिखा है हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी, कितने घंटे वो टीवी देखते हैं, और लिसन टू द रेडियो इन अ वीक, पूरे वीक में। ओके, तो इधर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ओके, तो उसमें जैसे इधर लिखा है मोर देन 6 आवर्स, 6 घंटे से ज़्यादा कितने चिल्ड्रन लोग टीवी देखते हैं, तो 8 है, ठीक है ना। 6 आवर्स तो 9 चिल्ड्रन देखते हैं, 5 आवर्स तो 11 है, 4 आवर्स 13 है, 3 आवर्स 10 है, 2 आवर्स 7 है, 1 आवर 4 है, और 0 आवर यानी डज नॉट वॉच टीवी और रेडियो नहीं करता तो 1 है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही नीचे जो क्वेश्चन है आपको उसके आंसर देने हैं। ओके, नाउ अब नीचे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन ए वीक। तो 6 आवर्स मोर देन 6 आवर्स इन ए वीक में कितने चिल्ड्रन है, तो आप टेबल में देख सकते हो मोर देन 6 आवर्स लिखा हुआ है 8, सो वी कैन राइट ओवर ईयर 8, हम लिख देंगे 8। चार्ट में से देख के आपको इसके आंसर लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है ब्लैंक चाइल्ड स्पेंड्स नो टाइम एट ऑल। मतलब ऐसे चाइल्ड है जो टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं करते हैं, नो टाइम एट ऑल, तो उसमें क्या आएगा, ये 0 आवर, डस नॉट वॉच, ठीक है ना, वो वॉच बिल्कुल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे लिखा है 1, तो आंसर आएगा ईयर 1। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड ब्लैंक आवर्स इन ए वीक। तो ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं जो आवर्स कितने स्पेंड करते हैं वीक में, तो इसमें क्या आएगा आंसर, कितने कितने चिल्ड्रन हैं। ओके, तो मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड ब्लैंक आवर्स इन वीक में, तो इसमें 4 आवर्स आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है 4 आवर्स में लिखा है 13, आपको दिखता होगा चार्ट में, सो हम इधर लिखेंगे 4 लिखेंगे 4 आवर्स। ओके, 4 आवर्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है चिल्ड्रन देखते हैं, जो चार्ट में आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ब्लैंक चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स। तो कितने चिल्ड्रन हैं जो स्पेंड मोर देन 3 आवर्स स्पेंड करते हैं, तो हम चार्ट में देखेंगे मोर देन 3 आवर्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ओके, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ब्लैंक चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स, तो 3 आवर्स से ज़्यादा स्पेंड क्या कौन से करते हैं, तो इसमें आंसर ये आएगा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी और लिसनिंग टू रेडियो is more than
3 आवर्स। तो इसमें कौन कौन से हैं? 13 प्लस 11 आवर्स वाले 13 नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 13 है, 11 चिल्ड्रन है, 9 प्लस 8, तो क्या आएगा इसका टोटल? यू विल गेट 41। तो कितने चिल्ड्रन हुए? तो 41 चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स। 3 घंटे से ज़्यादा 41 चिल्ड्रन है, ठीक है ना। ये टेबल में आपको देखेंगे 13, 11, 9 और 8, यू कैन प्लस, इनको प्लस करोगे यू विल गेट 41, ठीक है ना। इतने स्टूडेंट है जो स्पेंड मोर देन 3 आवर्स। तो देखो अब टेबल में भी हम दिखा देता है कि 13 आवर्स भी मोर देन 3 आवर्स है, फिर 11 है वो 5 आवर्स यानी 3 आवर्स से ज़्यादा हुए 11, फिर 9 6 आवर्स से ज़्यादा यानी वो भी आगे 3 आवर्स से ज़्यादा, और 8 मोर देन 6 आवर्स, तो ये भी आ गया। तो 13, 11, 9 और 8 जो चिल्ड्रन है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी लिसनिंग टू रेडियो मोर देन 3 आवर्स, तो उसका टोटल आता है जो हमने अभी किया उसमें 41 आएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह ये सम करना है, टेबल को फॉलो करके करना है, ठीक है ना। ओके नाउ क्वेश्चन 2 में है फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम्स दे लाइक एंड डिसलाइक एंड राइट इन ए टेबल। ओके, इसमें भी टेबल दिया गया है काइंड ऑफ प्रोग्राम, जैसे आप प्रोग्राम देखते हैं ना, जैसे न्यूज़ है, सीरियल्स है, कार्टून्स, कॉमेडी शोज और स्पोर्ट्स, ठीक है ना। अब इसमें है सेकंड टेबल में ये टेबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग इट, कितने चिल्ड्रन को पसंद आ रहा है, जैसे न्यूज़ में 4 है, सीरियल में 8, कार्टून 17, कॉमेडी शोज 14 एंड स्पोर्ट्स 13 को पसंद आता है। फिर ये तीसरा कॉलम है उसमें लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिसलाइकिंग इट, मतलब डिसलाइक नहीं, उनको पसंद नहीं है, ये पसंद है उनको, इतने चिल्ड्रन को पसंद नहीं है। तो न्यूज़ में 16 है, सीरियल्स में 12, कार्टून्स में 3, कॉमेडी शोज में 6 एंड स्पोर्ट्स में 7। ओके, अब इसके भी हम नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर आपको इसी टेबल में देख के करने हैं। ओके, अब नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उसमें फर्स्ट है विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन, कौन सा प्रोग्राम है जो लाइक बाय मोस्ट चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन को पसंद आता है, तो वो आपको टेबल में दिखेगा। सपोज देखो ये आप तो कार्टून्स ये लाइकिंग वाला है तो 17 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखना है इस रो में पूरे, आपको यू विल गेट बिग नंबर 17 है, तो इसमें आएगा आंसर कार्टून इज लाइक्ड बाय most of the children। ओके, क्योंकि वहाँ पे लिखा ही है कि कार्टून सबसे ज़्यादा पसंद है, नंबर भी उसके ज़्यादा है, तो आपको वो दिखेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड है विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक बाय लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। इसमें कौन सा प्रोग्राम है जो लिस्ट नंबर सबसे कम बच्चों को पसंद आता है, तो जैसे हम टेबल में दिखेंगे, ठीक है ना। कार्टून इज डिसलाइक बाय द लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसमें आएगा कार्टून सबसे ज़्यादा कम बच्चे ऐसे हैं उसको कम पसंद आ रहा है, ठीक है ना। नंबर 3 है, ठीक है ना, डिसलाइक है ये क्या है, डिसलाइक, जैसे वो लाइकिंग है ये डिसलाइकिंग है, तो इसमें क्या आएगा आंसर कार्टून्स is disliked by the least number of children। number of children। तो आपने जैसे टेबल में देखा, ठीक है ना, टेबल आपको दिख रहा होगा चिल्ड्रन लाइकिंग डिसलाइकिंग, तो इसमें डिसलाइकिंग में नंबर कार्टून्स में 3 है, सबसे कम है, इसलिए इसका आंसर आएगा कार्टून इज डिसलाइक बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, अब आगे हमारा जो क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, ठीक है ना, इसलिए हमने नोटबुक में अलग से लिखा है, ठीक है ना। हाउ मेनी चिल्ड्रन
लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। थर्ड क्वेश्चन ये है। तो स्पोर्ट्स प्रोग्राम कितने को पसंद है? तो जैसे यू कैन फाइंड इन टेबल स्पोर्ट्स प्रोग्राम नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग कितने हैं 13 में, ठीक है ना। तो लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम तो 13 है उसमें, तो आएगा 13 चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। सीधा सीधा आपको आंसर लिख ही देना है। Here you can write your answer 13 children like sports program। ये आपको टेबल में से देख के ही लिख देना है, ठीक है ना। 13 लिखा हुआ है 13 चिल्ड्रन। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक्ड बाय एनीवन? यस, नो, इफ यस विच वन? तो ऐसा कोई प्रोग्राम है जो नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, किसको कोई पसंद नहीं आया हो, तो इसमें यस, नो, इफ यस विच वन? तो टेबल में देख लेते हैं। ओके, अब तो टेबल में जैसे देखोगे तो इसमें ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें किसी बच्चे को यस मतलब लाइकिंग में भी है और डिसलाइकिंग में भी है। तो पसंद भी आया और नहीं पसंद भी आया, उसमें भी नंबर है। पर ऐसा कोई नहीं है कि जिसको बिल्कुल पसंद ना आया हो। तो इसमें हम लिखेंगे नो। ओके, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नो देयर इज नो सच प्रोग्राम which is not liked by anyone। Not liked by anyone। तो इसी तरह आपको जो भी टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन जो है वो आपको फॉलो करना है। इट्स वेरी इजी, आपको टेबल में दिख जाएगा। इसको ही बोलते हैं, जो चार्ट है उस चार्ट को आपको फॉलो करना है और आपको सारे आंसर चार्ट में ही मिल जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 है, ऑल चिल्ड्रन ऑफ ए स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स। द चपाटी चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स। इसको चपाटी चार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इसका शेप देखो, सर्कल है, मतलब चपाटी का जो शेप होता है वैसा ही है। अब इसमें जो चार्ट है इसको ही फॉलो करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसमें जो क्लब है, जैसे ये गार्डन क्लब है, ठीक है ना, फिर ये गेम्स क्लब और ड्राइंग क्लब्स। अब इसमें ये पार्टीशन दिया गया हो, इसको बोलते हैं पाई चार्ट भी बोलते हैं और चपाटी चार्ट भी बोलते हुए हैं, ठीक है। अब गेम्स क्लब है वो हाफ है, 1/2 पूरा ये पोर्शन। फिर गार्डन क्लब में क्या है, ये 1/4 है, ठीक है। और ड्राइंग क्लब भी क्या है, 1/4, जो आगे हमने देखा था फ्रैक्शन ऐसे चैप्टर में हमने देखा था, ठीक है ना। 4 पार्टीशन होते हैं, तो उसमें ये 1/4 है, ये भी 1/4 और ये गेम्स क्लब पूरा हाफ है, आधा। तो इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन है वो हमको फॉलो करने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब। अब कितने चिल्ड्रन ने टेक पार्ट इन गेम्स क्लब? तो गेम्स क्लब ने हमने इधर देखा हुआ है, गेम्स क्लब हाफ है, तो 1/2 आएगा। सो क्या लिखेंगे इधर हम? वी कैन राइट 1/2 भी लिख सकते हैं और आप भी लिख सकते हैं, बोथ आंसर इज राइट। ओके, 1/2 ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने देखा कि ब्लैंक ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब 1/2। अब सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ द चिल्ड्रन आर मेंबर्स ऑफ द गार्डन क्लब। तो गार्डन क्लब में चिल्ड्रन कितने मेंबर है? तो इसमें हम देखेंगे ये चार्ट में क्या लिखा है, 1/4, ठीक है ना। तो गार्डन क्लब में कितने हैं, 1/4। चार्ट को देख के हम आंसर लिखेंगे, तो इसमें आंसर आएगा 1/4। ओके, 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन आर मेंबर्स ऑफ द गार्डन क्लब। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द ड्राइंग क्लब हैज़ ब्लैंक ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास।
तो ड्राइंग क्लब में कितने चिल्ड्रन हैं ऑफ द क्लास, तो हम ये चार्ट देखेंगे, पाई चार्ट देखेंगे, ये चपाटी चार्ट जिसको बोलते हैं। ड्राइंग क्लब में कितने हैं, 1/4 है, ठीक है ना। तो इसमें भी आएगा आंसर ड्राइंग क्लब ऑल्सो वी कैन राइट 1/4, ठीक है ना। तो इसमें भी 1/4 है, ठीक है। चार्ट में जैसा है, चार्ट में जैसा हो उसी तरह आपको आंसर इस क्वेश्चन के लिखने हैं। ओके, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इफ देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, लुक एट द चपाटी चार्ट एंड टेल द नंबर ऑफ मेंबर इन ईच क्लब। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है, द गेम्स क्लब हैज ब्लैंक मेंबर्स। अब इसमें जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वन जो हमने देखा था कि यस, तो ए वाला जो क्वेश्चन है, द गेम्स क्लब हैज ब्लैंक मेंबर्स, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 स्टूडेंट है तो 200 स्टूडेंट लिखना है, ठीक है ना, 1/2। ओके, तो इज इक्वल टू, तो 200 को आपको 2 से मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो सपोज सीधे 200 डिवाइडेड बाई 2 यू कैन डू 2 1 जा 2 माइनस 0 0 0 नीचे आ जाएंगे ये 2 और 2 0 ऊपर चले जाएंगे, तो आंसर विल कम 100 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन दी गेम्स क्लब, ठीक है ना। तो कितने चिल्ड्रन हुए, तो आंसर आएगा 100। क्या आएगा, 100। तो द गेम क्लब्स हैज 100 मेंबर्स। 200 है तो उसका हाफ करने के लिए ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 100 2 जा 2 कैंसिल, जो हमने इधर डिवाइड कर लिया है। फिर बी वाला क्वेश्चन है, द गार्डन क्लब हैज ब्लैंक मेंबर्स। तो गार्डन क्लब में कितने मेंबर है, तो उसको फाइंड करने के लिए 200 जो स्टूडेंट है और गार्डन क्लब जो हमने पाई चार्ट में लिखा है 1/4, ठीक है। तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 200 डिवाइडेड बाय अगर 4 यू कैन डू 4 5 जा 20 0 0 एंड दिस 0 विल कम डाउन एंड 50। और इस तरह भी कर सकते हो, 200 जैसे 50 है तो 50 मल्टीप्लाई 4 कट रिमेनिंग 50। तो आंसर क्या कहते हैं, गार्डन क्लब हैज 50 मेंबर्स। कितने होंगे, 50। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, तो देयर आर ब्लैंक मेंबर्स इन द ड्राइंग क्लब। तो ड्राइंग क्लब में कितने मेंबर्स हैं, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, टोटल जो स्टूडेंट है 200 डिवाइड बाय 1/4, जो हमने आगे किया था वैसा ही, ठीक है ना। तो 54 जा, ओके 4 4 कैंसल, ठीक है। 200 जैसे हमने आगे डिवाइड किया था वैसा ही, 4 5 जा 20 0 0 दिस 0 विल डाउन एंड 1 0 विल गो अप, तो यू विल गेट 50। तो क्या आएगा आंसर इसमें, देयर आर 50 मेंबर्स इन दी ड्राइंग क्लब, ठीक है ना। तो 200 स्टूडेंट होते हैं, 200 स्टूडेंट इज देयर, ठीक है ना। तो वी हैव टू डू 1/4, जो हमने पाई चार्ट में देखा है उसी तरह आपको ये फॉलो करना है। तो ये जो हमने पाई चार्ट में हमने देखा है, गार्डन क्लब में 1/4, गेम्स क्लब में 1/2 और ड्राइंग क्लब में 1/4। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने किए हुए, इसको ही आपको फॉलो करके आपको आंसर करने हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन जैसे हमने देखा कि देयर आर ब्लैंक मेंबर्स इन द ड्राइंग क्लब, ओके, तो 200/4, ठीक है। तो इसी तरह आपको 50 × 4 4 4 कट 250। तो जो हमने पाई चार्ट में देखा है, जितने ड्राइंग क्लब के 1/4, गेम्स क्लब के 1/2 और जो 1/4 दिया गया हुआ है, उसके हिसाब से ही हमने ये लिख के ये सॉल्यूशन किया है। तो आपको इसी तरह आपके मैथ्स की नोटबुक में ये पूरा जो भी हमने स्मार्ट चार्ट में देखा चैप्टर में, आपको टेबल की तरह फॉलो करना है। क्वेश्चन के आंसर इसी तरह आपको देख के मतलब पहले
बिना देखे करना है, फिर ही आपको सॉल्यूशन देखना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जूम मीटिंग में भी हम ये रिपीट करेंगे, ये सारा ये जो भी हमने करवाया सारा हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, थैंक यू।